साल 1998 स्विट्जरलैंड के बर्न शहर का एक छोटा सा स्कूल। एक 14 साल का लड़का स्कूल की लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है। कोई दोस्त नहीं, किसी से बात नहीं हो रही और टीचर्स ने उसका नाम रखा था पाकुन। वो बच्चा नाइकी के महंगे शूज पहनकर आता था और लंच में बास्केटबॉल की बातें करता था। किसी को ये नहीं पता था कि 13 साल बाद ये बच्चा जाकर एक मुल्क का खतरनाक डिक्टेटर बन जाएगा, जिसके एक इशारे पर लाखों लोग मर सकते हैं। ये कहानी उससे नहीं बल्कि उसके दादा से शुरू होती। साल था 1945, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई। जापान हार गया और जो जापान 35 साल से कोरिया पर राज कर रहा था, वो कोरिया 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा अमेरिका के पास चला गया और दूसरा रशिया के पास। और रशिया को इस हिस्से को संभालने के लिए एक चेहरा चाहिए था जो उनकी बात माने। उन्होंने एक 33 साल का लड़का चुना जिसका नाम था किम सोंग जो। उसने अपना नाम चेंज करके किम इल संग रख दिया। रशिया ने कहा कि ये गोरिल्ला फाइटर था जिसने जापान के खिलाफ जंग लड़ी, पर यह सब झूठ था। पर अगर एक झूठ 100 दफा कहा जाए तो फिर वो झूठ सच में बदल जाता है। और नॉर्थ कोरिया में भी यही हुआ। 15 अगस्त 1948 को किम इल संग ने नॉर्थ कोरिया बनाया और खुद को इसका बादशाह बना दिया। उसने हर घर में अपनी तस्वीर लगाना फर्ज कर दिया था। आज भी हर एक घर में 2 तस्वीरें लगी हुई, किम इल संग की और किम जोंग इल की। अगर उन पर धूल मिट्टी भी आ जाए तो उसकी भी सजा मिलती। उसने 1950 में साउथ कोरिया पर हमला किया। कोरियन वॉर 3 साल तक चली। 30 लाख से ज्यादा लोग जान से हारे, लेकिन बॉर्डर वही का वही था। लेकिन किम इल संग ने इस जंग को अपनी जीत बता दिया और इसी जीत के नाम पर उसने अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक कुर्सी दे दी। उसका एक बेटा था किम जोंग इल, जो दूसरी पीढ़ी से था। बचपन से ही उसको एक प्रिंस की तरह पाला गया। 1970 में उसके बाप ने उसको प्रोपेगेंडा का मालिक बना दिया और वहीं से उसने मुल्क को एक फिल्म बना दिया। उसको फिल्मों का इतना जुनून था कि 1978 में उसने साउथ कोरिया के मशहूर डायरेक्टर शिन संग और उसकी बीवी चुई हुन ही को किडनैप करवा लिया। उसने उस डायरेक्टर को कहा कि मेरे लिए गॉडजिला जैसी फिल्में बनाओ। वो 8 साल तक उनकी कैद में रहे। फिर साल आया 1994 कि किम इल संग 82 साल की उम्र में मर गया। पूरे मुल्क में लोग पागलों की तरह रोने लगे, क्योंकि अगर कोई रोता नहीं तो उनको भी सजा मिलती। लेकिन किम जोंग इल ने मरने के बाद भी अपने बाप को जिंदा रखा। उसने ऐलान किया कि किम इल संग आज भी प्रेसिडेंट है, मतलब जो मर भी जाए वो आज तक प्रेसिडेंट है। फिर कुर्सी उसके बेटे के हाथ आई और उसके हाथ आते ही नॉर्थ कोरिया में कहर शुरू हो गया। रशिया से इमदाद बंद हुई, बारिशें नहीं हुई, खेत सूख गए। 1994 से लेकर 1998 तक 30 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए। लोग घास, पेड़ की चाल और चूहे खाने पर मजबूर हो गए। लेकिन इसी दौर में किम जोंग इल फ्रांस से $8 लाख की शराब मंगवाता था। उसके 3 बेटे थे। उसके 2 बड़े बेटे नाकाम हो गए थे। सबसे बड़ा बेटा किम जोंग नम, जो 2001 में फेक पासपोर्ट बनवाकर जापान के डिज्नीलैंड जा रहा था, वहां जाते हुए पकड़ा गया और उसके बाप ने उसको गद्दार करार दे दी। दूसरा था किम जोंग चुल। बाप का कहना था कि इसकी हरकतें लड़कियों जैसी है, ये नरम मिजाज का है। और तीसरा वो बच्चा जिसकी बात मैंने कहानी के शुरू में की थी, जो स्विट्जरलैंड में चुपचाप पढ़ रहा था। दुनिया उसको पाकुन के नाम से जानती थी। तीसरी पीढ़ी 1996 से लेकर 2000 तक स्विट्जरलैंड के बर्न स्कूल में एक मोटा सा शर्मीला बच्चा जिसका नाम कागजों पे पाकुन था, जो नॉर्थ कोरिया के एम्बेसी के ड्राइवर का बेटा था, पर वो असल में किम जोंग इल का सबसे छोटा बेटा था। उसे पढ़ाई से नफरत थी। उसको सिर्फ 2 चीजें पसंद थी, बास्केटबॉल और एक्शन मूवीज। वो अकेला रहता था। उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, जोए मकेलो। जोए मकेलो ने कहा कि एक दिन किम जोंग उन को गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं एक दिन दुनिया पर राज करूंगा। 1999 में वो अचानक गायब हो गया। घर खाली, स्कूल खाली, जैसे कभी
था ही नहीं। वो वापस पैंगयोंग आ गया था, जो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल सिटी है। 17 दिसंबर 2011 को किम जोंग उल हार्ट अटैक से मर गया। 10 दिन तक पूरे मुल्क में मातम हो रहा था, और उसी मातम में बर्फ में सबसे आगे अपनी बाप की लाश के साथ एक बंदा जा रहा था। 27 साल का वही बच्चा था। अब उसका नाम किम जोंग उन था। 11 साल बाद स्विट्जरलैंड के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा 12 लाख आर्मी का सुप्रीम लीडर बन गया। उसने कुर्सी पे बैठते ही एक बात साबित कर दी कि वो अपने बाप और दादा से ज्यादा खतरनाक है। 2013 में उसने अपने सगे चाचा जोंगसंग काइक को, जिसने उसे कुर्सी पर बिठाया था, उसी को गद्दार करार दे दिया और सबके सामने खत्म कर दिया। सिर्फ उसको नहीं, उसकी पूरी फैमिली को। 2017 में मलेशिया एयरपोर्ट पर अपने ही सौतेले बड़े भाई किम जोंग नम के मुंह पर VX पॉइजन मलवा दिया। दुनिया का सबसे खतरनाक जहर, जिसने उसकी जान 20 मिनट में ले ली, और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। लेकिन ये खून, ये डर सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं रहता। इस फैमिली ने राज करने के लिए एक ऐसा कानून बनाया है जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इसे कहते हैं 3 पीढ़ियों की सजा। इसका मतलब अगर एक शख्स गद्दारी करे, भागने की कोशिश करे, साउथ कोरिया के ड्रामे देखे या किम की तस्वीर साफ ना करे, तो सजा सिर्फ उसे नहीं मिलेगी, बल्कि उसके पूरे फैमिली को मिलेगी। उसके माँ बाप को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, और उसके बच्चों के बच्चों को जो अभी तक पैदा नहीं हुए। उन्हें उठाकर कैंप 14, कैंप 15 और कैंप 16 में डाल दिया जाता है। ये एक ऐसी जेल है जो मैप पर भी दिखाई नहीं देती। इसको सैटेलाइट से देखा जाए तो सिर्फ कांटेदार तारे दिखती है। वहां पैदा होने वाले बच्चों को यह भी नहीं पता होता कि उनका जुर्म क्या है। उनको सिर्फ इतना पता होता है कि वो गद्दार हैं, और वो सुबह से लेकर शाम तक कोयला तोड़ते हैं। इसी कानून की वजह से ये मुल्क एक पिंजरा बन चुका है। अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसको अपने बीवी या बच्चे याद आ जाते हैं, और इसी वजह से वो भागने से रुक जाते हैं। और इसी डर पर किम फैमिली की तीसरी पीढ़ी आज भी राज कर रही है। किम जोंग उन के पास अब 60 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, जो दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए काफी हैं। लेकिन अब कहानी चौथी पीढ़ी पर आ गई है। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग, जो उससे भी ज्यादा सख्त है। अमेरिका उसे शैतान कहती, और उसकी 10 साल की बेटी किम जोंग ए, जो 2022 से हर मिसाइल टेस्ट पर उसको लाया जाता है, जैसे उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। सोचो, 1948 से लेकर आज 80 साल बाद भी यही फैमिली राज कर रही है। पहला बादशाह मरा, लेकिन प्रेसिडेंट आज भी वही है। दूसरा मरा, लेकिन आज भी जनरल वही है। और तीसरा वो छोटा बच्चा किम जोंग उन आज अपने महल में बैठकर ये फैसले कर रहा है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, और कौन अपनी 3 पीढ़ियों के साथ अंधेरों में सड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ कोरिया की कहानी। अगर आप नॉर्थ कोरिया के बारे में और जानना चाहते हैं कि वहां पर लोग कौन सा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और उनकी डेली रूटीन क्या होती है, तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊंगा। मैं हूं आज़िर, मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।